हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी जियो साइंटिस्ट के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में। तो पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। एक्चुअली मैंने 2022 के अंदर भी एग्ज़ाम दिया था, बट तब मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था क्योंकि मैंने जनरल अवेयरनेस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करी थी। और क्योंकि उसके मार्क्स भी ऐड होते हैं, इसी वजह से मेरा वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। बट मैंने 2023 के अंदर वो एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा प्रीलिम्स उसके अंदर क्वालिफ़ाई हो पाया, बट मेंस नहीं हुआ था उसमें भी। कोई बात नहीं, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको बताती हूँ कि प्रीलिम्स के अंदर मैंने क्या-क्या पढ़ा था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आए। मतलब मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है उसके अंदर समझाने की और जो-जो मैंने पढ़ा था। एक्चुअली हुआ क्या था कि क्योंकि मेरे को पता चल गया कि मेरा जनरल अवेयरनेस के बिना तो मेरा कुछ हो नहीं सकता, तो उसके बाद मैंने थोड़ी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी। मैंने फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, पॉल साइंस वग़ैरह जो-जो उस पेपर में आते हैं, वो सब्जेक्ट सारे पढ़े। तो उसकी मेरी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो चुकी थी क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम लेकर प्रिपेयर करा था। अब क्योंकि केमिस्ट्री ऑलरेडी काफ़ी बार पढ़ चुकी हूँ मैं, इसीलिए मैंने अब जैसे मेरा फ़ेब में एग्ज़ाम था, तो मैंने नवंबर या दिसंबर में केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करा, एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो उसके अंदर वही जो-जो आने थे, मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या-क्या पूछ रखा है, किस लेवल का आपका एग्ज़ाम आता है एंड किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो मैंने बेसिकली जो अपनी प्रिपरेशन है ना, वो सिर्फ़ उन्हीं क्वेश्चंस पे फ़ोकस करके करी थी। इस बार मैंने एज़ अ होल नहीं पढ़ा क्योंकि वो मैंने मेंस के लिए तैयारी करी थी अपनी, जब एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने का जो भी था। तो चलो अब देखते हैं कि क्या-क्या होता है, इस पेपर का सिलेबस क्या है और किस-किस तरीके से आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। चलो बात करें अगर हम प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन की, तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 1, यानी कि जनरल अवेयरनेस का। अब देखते हैं कि इसके अंदर किस-किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या-क्या सब्जेक्ट होता है इसके, मतलब क्या-क्या पढ़कर जाना होता है आपको। तो देखो, एक तो करंट अफ़ेयर्स, सबसे पहले जो आपको करंट अफ़ेयर्स करने हैं, मतलब अप्रॉक्सिमेटली 4 टू 5 मंथ्स के कर लो। और अगर जैसे न्यूज़पेपर की आपको रेगुलर हैबिट है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो लास्ट मोमेंट पे कर रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि विज़न आईएएस की ना एक मंथली मैगज़ीन आती है। देखो, मैं प्रमोट नहीं कर रही, बट मैं इतना बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने पढ़ी थी ये चीज़ लास्ट मोमेंट पे। विज़न आईएएस की जो मंथली मैगज़ीन होती तो ये बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में होती है, बट आपको जस्ट इसका ओवरव्यू लेना है। यानी कि आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो ना, उसको डिटेल में मत पढ़ना, बस ऊपर-ऊपर से एक बार देख लेना इसको। अब एक होता है हिस्ट्री सब्जेक्ट। हिस्ट्री के लिए आप प्रेफ़र करो कि आप एनसीईआरटीज़ पढ़ लो। एनसीईआरटीज़ 6 टू 8th और 11th, 12th। देखो, जो सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहा है, ठीक है? यानी कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उनको तो एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। बट जो लोग नहीं कर रहे, ठीक है? जिनका ये फर्स्ट एग्ज़ाम है ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उनके लिए तो थोड़ा-सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 6 टू 8th और 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटीज़ आप पढ़ लो। नेक्स्ट एक है पॉल साइंस, मतलब पॉलिटी। पॉलिटी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना थोड़ा-सा, या तो अगर कोई आपका फ्रेंड जो यूपीएससी कर रहा हो, उससे आप नोट्स ले लो और आप किस पे फ़ोकस करो, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हो जाते हैं, ठीक है? शेड्यूल्स हो जाते हैं उसके अंदर, या इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गई, बिल्स वगैरह पढ़ लिया आपने, तो थोड़ा बहुत इनको पढ़ जाओ। और हाँ, सिलेबस में ना आपका पंचायती राज मेंशन्ड है, तो यानी कि आप पंचायत तो ज़रूर पढ़ लेना। ये सब मेन फ़ोकस आप इनमें रखना, मोस्टली हो जाता है इससे कवर आपका। थर्ड इज़ ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी के लिए अगर आपके पास टाइम है तो 11th एंड 12th एनसीईआरटी पढ़ लो। पहले हिस्ट्री करना, पॉलिटी करना, बाद में ज्योग्राफ़ी करना। अच्छा, एक ना एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं। एनवायरनमेंट सबसे लास्ट में करना आप। वैसे आपका मोस्टली ना इसके अंदर कवर हो जाएगा जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं।
कुछ ज्योग्राफी के अंदर हो जाएगा। बाद में अगर टाइम बचा तो वही यूपीएससी वाले फ्रेंड से नोट्स ले लेना और उनको रीड करके चले जाना। ये तो हो गए हमारे जनरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं। अब साइंस वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, प्लस फिज़िक्स, फिज़िक्स के कुछ चैप्टर, प्लस बायो। कौन-सी क्लास की? 11th 12th की। देखो, केमिस्ट्री आप ऑलरेडी पढ़ के जाओगे। फिज़िक्स जो है ना, फिज़िक्स आप बेशक अगर आप अगर आप पढ़ चुके हो तो ठीक है, जो जिनको लगता है कि टाइम कम है और हम फिज़िक्स नहीं पढ़ पाएँगे या काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ी है, वो फिज़िक्स स्किप कर सकते हैं। बट हाँ, बायो तो मैंडेटरी है, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूँगी क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम देने के लिए गई थी, मेरे को भी एक फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट करा था कि बायो ज़रूर पढ़ कर जाइयो। इनमें ना लास्ट के कुछ चैप्टर्स होते हैं, लास्ट 4 चैप्टर्स आई गेस 12th 12th क्लास के होते हैं, वो अच्छे से कर जाना। याद नहीं करना, देखो मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट थी बट मेरे को कुछ समझ तो आ नहीं रहा था उसके अंदर, बट मैं क्या कर गई, थोड़ा बहुत ना उसकी जो टर्म्स वगैरह होती हैं, ये थोड़ा बहुत रीड करके चली गई और जो-जो मैंने रीड करा ना वो सच्ची में पेपर में आई थी वो। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, बायो बिल्कुल भी स्किप मत करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बायो। और साथ के साथ आप साइंस की एनसीईआरटी रीड करो ज़रूर, 9th एंड 10th क्लास की। ये आपका पूरा पेपर 1, मतलब अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं ना, वैसे आप ज़्यादा स्ट्रेस मत करना इस पे, सबसे पहले आप केमिस्ट्री पर फ़ोकस करना। बट इसको अगर आप रीड कर जाओगे तो आपके वो है कि मार्क्स अच्छे हो जाएँगे। अब डिस्कस करते हैं हमारे पेपर 2, जो कि हमारा केमिस्ट्री के ऊपर है। देखो, वैसे ये मैंने आपको बताया था कि जो पेपर 1 होता है वो हमारा 2 आवर्स का होता है। इसके अंदर आते हैं हमारे 120 क्वेश्चंस, सॉरी 120 क्वेश्चंस आते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है। और इसके अंदर ना 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है? अब जो केमिस्ट्री वाला पेपर होता है वो भी हमारा 2 आवर्स का होगा। इसके अंदर भी 120 क्वेश्चंस आएँगे बट वो होगा हमारा 300 मार्क्स का। ओके? अब इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? 11th एंड 12th एनसीईआरटी। 11th 12th तो बेस है इसका, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बिना तो आप जाना ही मत बिल्कुल भी। और मैंने क्या करा था, पहले हम पढ़ते थे ना अपने, तो जो प्रदीप्स है ना, प्रदीप्स का जस्ट ओवरव्यू ले लेता है, लाइक लाइक कुछ-कुछ चैप्टर्स जो हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह के हो गए, तो उसमें वो बॉक्सेस दे रखे होते हैं साइड में, वो रीड कर लिए थे मैंने। एंड आप मानोगे नहीं, काफ़ी मतलब जो-जो मैं रीड करके गई थी, पता नहीं कैसे बाय लक वो आ गए थे वाले क्वेश्चंस ना पेपर के अंदर। तो इसलिए आप उसको भी रीड कर जाना। साथ के साथ आईआईटी जैम के आपने प्रिपेयर करे हो या आपके फ्रेंड के पास हो, तो ये आप ज़रूर रीड कर जाना। क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर जैसे आता है हमारे रिएजेंट्स या रिएक्शन मैकेनिज़्म वाला जो पार्ट होता है, वो ऑल्दो अलग से मेंशन्ड नहीं है सिलेबस के अंदर, बट इन नोट्स में से आप उसको पढ़ के चले जाना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि उसमें पैटर्न जो है हमारा सेम रहता है और रिपीटेड रिपीटेड तो नहीं कह सकती मैं, बट रिपीटेड पैटर्न बोल सकते हैं हम। काफ़ी क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। इस बार क्या हुआ था, और हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना आप। प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि इसके अंदर हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। ओके? और क्या बताऊँ आपको? जो 2023 का इस बार पेपर हुआ था ना, वो काफ़ी लेंदी हो गया था। तो मैं इसीलिए ही बोल रही हूँ कि एक बार आप घर पे प्रैक्टिस करोगे पीवाईक्यूज़ की, तो आप थोड़ा हैंडी हो जाओगे, मतलब उन क्वेश्चंस से, तो आप ईज़िली सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा हाई नहीं होता, ट्रस्ट मी, ज़्यादा हाई नहीं होता, बट आप इतना भी लीनिएंट इतना भी ईज़ी लेकर भी मत चलना उसको, थोड़ी-सी प्रैक्टिस करना उसको।
एंड आई एम श्योर कि प्रीलिम्स के अंदर तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँगे। तो यही था, आप एक बार देख लीजिएगा। जो मैंने पढ़ा था और जो मैं मतलब जो पढ़ना चाहिए आप लोगों को, ये सब मैंने इसके अंदर बता दिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं ट्राई करूँगी उसको सॉल्व करने का। ओके देन, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।